हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे आपको वीडियो मिल रही है। तो हम आज फिर उसी पैटर्न पे एनालिसिस के आधार पर एक वीडियो आपके लिए फिर लेके आए हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ और क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवा लेना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। अब आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x की घात 50 प्लस 1/x की घात 50 और बराबर 14 है। तो पूछा है x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। इसकी शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप एक चीज आइडेंटिटी पढ़ेंगे बीजगणित में ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी पैटर्न पर ये लगेगा। अच्छा, जब हम x की घात 50 प्लस 1/x की घात 50 का होल स्क्वायर कर दें तो 100 बन जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब घात के ऊपर घातें होती है तो उनका हम क्या कर लेते हैं, जैसे a की पावर m की पावर n है तो इसका गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता? m इंटू n। जब हम 50 की घात 2 लगाएंगे तो गुणा करने पे 100 बन जाता है कि नहीं बन जाता? 100 बन जाएगा। तो आप तुरंत कुछ भी मत करना, परेशान ना होना, बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया है बच्चा। जब 2ab बन गया तो इसकी आपकी शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या दी गई है कि प्लस से ही प्लस में पूछे तो जो नंबर है उसी का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। जो नंबर है उसी का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं 2? क्योंकि जब a और b है, ये ऊपर नीचे है, कट जाता है, केवल 2 बचता है, ठीक है, 2 बचता है। तो 14 का स्क्वायर 196 और -2 बराबर 194। तो x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 194 आएगी, 194 आएगी, 194 आएगी। ठीक है भैया, समझ गए। आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो, बहुत आराम से, बहुत बेसिक है। इसके ट्रिक का फार्मूला अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, a स्क्वायर -2 होता है प्लस से प्लस में। और जब प्लस माइनस से प्लस दिया रहे तो यहीं पे इस प्लस माइनस को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। बस क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि 1.8 3.2 का मध्यानुपाती तथा 5 और 3 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात बताइए। 1.8 3.2 का मीन प्रोपोर्शन एंड 5 और 3 के थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो बताइए। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात बराबर होता है, मध्यानुपात बराबर अंडर रूट के अंदर AB। मतलब जो भी संख्या दी गई हैं उनका क्या करना होता है? वर्गमूल निकालना होता है। और थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात बराबर लास्ट नंबर जो दिया गया है b का स्क्वायर अपॉन a, b का स्क्वायर अपॉन a। तो यहीं से आप निकाल लेंगे। तो आप 1.8 इंटू 3.2 का वर्गमूल निकालेंगे, 1.8 इंटू 3.2 का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो भैया, सॉल्व कर लेते हैं। 18 दूना 36, 18 दूना 36 की 6 हासिल 3, 18 3 54 और 54 3 57, 576, 576 और 2 पे दशमलव है, लगा दीजिए। और ये किसका वर्गमूल होता है? 24 का, तो यानी 2.4 आ गया। इसका वर्गमूल निकाला, कितना आ गया? 24 आ गया। अब यहां से b स्क्वायर अपॉन a से b की वैल्यू 3 है, 3 गुणे 3 बटे 5, 3 3 9, 9 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 0.5 40। मीन प्रोपोर्शन आया 2.5, थर्ड प्रोपोर्शन आया 1.8। इसका अनुपात
तो 2.4 रेशियो 1.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको काट दें, 6 चौके 24 और 4 3 6 3 18, 4:3, 4:3 आ गया। समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थे प्यारे प्यारे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जब 5, 6, 8, 9 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है और है किसका, लासा मासा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका किसका, लासा मासा का। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बस आपको करना क्या है, जिस संख्या से भाग करना। लासा में वैसे भी पूछता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको हम 5, 6, 7, 8 से भाग कर दें। किसी भी संख्या से जब कहे कि भाग कर दें और भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए तो आपसे क्या पूछता है, लासा पूछता है। ठीक है, तो इसका आप लासा निकाल लेंगे। जब इसका आप लासा निकालेंगे तो इसका अब 5, 6, 8 और 9 का हम क्या ले लेते हैं, लासा ले लेंगे। इसका लासा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 और 40 नौइयां 360। 360 ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, सभी से कट जाएगी। इन सभी संख्याओं से क्या होगी, कट जाएगी। लेकिन कहा है कि प्रत्येक दशा में बबुआ 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो जब 3 शेष बचाना है और कहा कि हर दशा में, कि हाँ अगर हम 5 से भाग करें तब भी 3 शेष बचे, 6 से भाग करें तब भी 3 शेष बचे, 8 से भाग करें तब भी, और 9 से भाग करें तब भी कितने बचे, 3 शेष बचे। तो आपको करना क्या है, लासा में जो शेषफल हर से बार बच रहा है उसी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब आप इसका लासा लेंगे चारों संख्या का तो 360 आएगा। और 360 प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, इसी 3 को इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 363 वह ऐसी संख्या है जिसको जब हम प्रत्येक दशा में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। चाहे हम 5 से भाग करें, चाहे 6 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से भाग करें, हर दशा में शेषफल 3 बचेगा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का है, बाबू जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके पेपर में फंसाना है, जो पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर से करने की कोई जरूरत नहीं है अभी बात। अब जब पेपर हो जाएगा तब आराम से एक दिन आराम से आप लोग से बतिया जाएगा। कांटेक्ट नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग कर देंगे, सब कुछ दे देंगे। आप लोग आराम से सब लोग जुट के बतियाना। चलिए देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 समपूरक कोण 7x + 58 और 16x + 53 है, तब 5x का मान बताएं। भैया समपूरक क्या होता है, कोणों में होता है एक कोटि पूरक होता है जिसको हम पूरक भी कहते हैं। तो समपूरक कोण क्या होता है और कोटि पूरक क्या होता है। कोटि पूरक होते हैं जब हम किन्हीं 2 कोणों को जोड़े तो 90 डिग्री बने। जब हम किसी 2 कोणों को जोड़े तो क्या बने, 90 डिग्री बने। ठीक है, सब। और समपूरक कोण क्या होते हैं, 2 कोणों का योग 180 अंश बने। कितना बने, 180 अंश। किन्हीं 2 कोणों को जोड़ने पर जब 180 अंश मिल जाए तो वह समपूरक कोण होता है। और किन्हीं 2 कोणों को जोड़ने पर 180 अंश। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं आज, एकदम शानदार। गुरु जी यानी पंडित जी को जब दक्षिणा देते हो तो अगर 90 रुपए दोगे, कम दोगे, तो पंडित जी कहते हैं खुश रहो भैया, कोटि कोटि धन्यवाद। आशीर्वाद कैसे देंगे, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि जी हो। ठीक है, जब क्या दोगे, 90 रुपए दोगे। और जब आप उनको ज्यादा पैसा दोगे, मतलब मैं किसी के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, समझाना, याद करने का तरीका कि कोटि पूरक और समपूरक में कंफ्यूजन न होना। जब आप गुरुजी को कम पैसा दोगे तो गुरुजी क्या कहेंगे, कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि आशीर्वाद। यानी कब, 90 रुपया पे। जब आप उनको ज्यादा पैसा देते हो तो दिल खोल के कहते हैं, ऐसे हाथ दोनों फैला के भैया। जब ऐसे हाथ दोनों आप फैलाओगे सीधा, जैसे देखो अंपायर वाइट देते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे जैसे अब ऐसे कहेंगे भैया दोनों हाथ से खूब आशीर्वाद।
जब खूब आशीर्वाद दिए, हाथ फैला दिए, जब हाथ फैल गया तो सीधा बन गया। और सीधा कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो दो कोणों का योग 180 अंश हो तो कोण समपूरक होता है, और दो कोणों का योग क्या हो? 90 हो तो वो क्यों कोटि पूरक होते हैं। चलिए अब इनका एक ये है, दूसरा ये है। तो 7x प्लस 58 और प्लस 16x प्लस 53 बराबर 180 के। तो जो बिरादरी हैं, जैसे यक्स यक्स वाले, इनको एक साथ जोड़ लीजिए, और जो गैर बिरादरी अंक वाले हैं उनको जोड़ लीजिए ऐसे। तो 16 प्लस 7, 16 7 23, x प्लस 58 53 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 111 होगा। 8 3 11, 5 5 10 1 11 बराबर 180 के। अब बिरादरी बिरादरी एक तरफ बैठा दीजिए। बिरादरी का मतलब होता है कि जैसे अब लड़के लड़कियां एक साथ क्लास में बैठी थी, सबको एक में मिलके, तो अब गुरुजी आए तो क्या कर दिए? कहे लड़के एक तरफ हो जाएं, लड़कियां एक तरफ हो जाएं। तो उसी तरह से अब जो यक्स इसके साथ लगा है तो यक्स चर पद होता है, तो ये अलग रहे, और जो अचर पद है वो एक तरफ हो जाए। तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो 23x बराबर 180 में से 111 घट जाएगा। 111 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में से 1 गए 9, 7 में से 1 गए तो 6 बचा, और कुछ नहीं। तो 23 तियां 69। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और आपसे पूछा था 5x, तो 5 गुणे 3 5 दिया ही 15। ये है आपका आंसर। समझ गए होंगे। कोटि पूरक और समपूरक, ध्यान से। कोटि पूरक मतलब गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देंगे। जब आप ऐसे आशीर्वाद देंगे तो ये हाथ एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया। अब इसको और तरीके समझो। देखो गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दिए तो एकदम स्ट्रेट हाथ खड़ा हो गया। तो यहाँ से आप सीधे देखो, ये बन गया आपका 90 डिग्री। ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना। तो ये ऐसे बन गया 90 डिग्री। और जब गुरुजी को आप ज्यादा पैसा दे दिए, गुरुजी ऐसे दोनों हाथ खोल के कहे कि भैया संपूर्ण आशीर्वाद, संपूर्ण, तो वो क्या हो गया? सीधा हाथ हो गया, दोनों फैल गया, तो यानी स्ट्रेट एकदम हाथ हो गया। तो 180 डिग्री फैला दिए। जब 180 डिग्री फैला दिए तो 100 संपूरक कोण हो गए। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 736 रुपए है, तो उस पर छूट % बताइए। अरे ये तो लल्लू क्वेश्चन आ गया। और इसको तो सब लेते हैं, छूट लेते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। क्या भाई चेहरा क्या करिया आ रहा है? काहे? वैसे भी भगवान ने करिया बनाया तो करिया ही आएगा। कितना फिल्टर यूज किया जाएगा, है ना। जो प्राकृतिक है, नेचुरली है, सही है। काहे भगवान ने बनाया तो उसमें काहे हम इधर उधर करें। जो बना दिए हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करिए रखे हैं। करिया आदमी का रंग बहुत पक्का होता है, आप इस पे मत जाना। गोर हैं, धूप में निकलेंगे काले हो जाएंगे। गाना भी तो है, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला पड़ जाएगा। तो हम लोग काले, हम लोग को चिंता नहीं है किसी भी चीज की, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे जो, अरे आने दो, सब झेल लेंगे। लेकिन गोरे आदमी लिपस्टिक बचा के चलते हैं, मेकअप वेकअप करके, भाई धूप ओह निकलेंगे, ओह यार धूप है, ऐसा कुछ नहीं अपने पास। चलिए आजा, हम तो धूप किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई करते हैं आराम से। चलिए आजा बाबू। तो सुनिए, दिया गया है अंकित मूल्य है 800 रुपए और विक्रय मूल्य है 736 रुपए। जैसे अब मैंने ये माइक लिया था, देखिए इस पर जो दाम लिखा होता है, जिसको मार्क प्राइस कहते हैं, लिखा होगा कहीं, अगर इस पे दिखाते हैं आपको, नहीं लिखा है, ऑनलाइन मंगाया था तो नहीं लिखा इस पे। चलिए, जैसे ये मैं जो टी शर्ट पहना हूँ या जो आप लोग कपड़े पहने हैं, उस पर दुकान पे जाते हो तो कुछ दाम लिखा होता है। सबसे पहले आप पीछे का टैग देखते हो, जो दाम उस पर लिखा होता है वही होता है आपका अंकित मूल्य। तो अगर जैसे उस पर लिखा, मान लीजिए आप दीदी लोग गई साड़ी खरीदने,
साड़ी पे देखी पीछे टैग लगा था या सूट लेने गई, टैग 800 रुपए का लगा था, टैग 800 रुपए का लगा था। ये है उसका अंकित मूल्य। अब दुकानदार से जब कपड़ा पसंद आ जाएगा तो कहेंगे भैया ये कपड़ा मुझे चाहिए। दुकानदार कहेगा लीजिए बहन जी 800 रुपए का है, कहेगा लीजिए बहन जी 800 रुपए का है। अरे फिर दीदी लोग उससे कहें अरे भैया 800 लिखे हो 800 दोगे, कुछ छोड़ोगे नहीं, हम आपके परमानेंट ग्राहक हैं। दुकानदार कहेगा बहन जी भगवान से डरिए, कल ही तो दुकान खोला था अभी, ठीक है। तो फिर ये 736 रुपए कहेगा। तो मैडम ये क्या नाम था, बहन जी ने 800 दुकानदार ने 800 रुपए बताया बहन मैडम जी को, लेकिन मैडम जी लेने को तैयार नहीं। कहीं कुछ दाम कम करिए, कुछ दाम कम करिए। दुकानदार ने कहा चलिए बहन जी मैं आपको 736 रुपए में दूंगा ये कपड़ा। यानी कि कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 736 रुपए। तो जो पैसा कम हुआ वही आपकी छूट है। जो दुकानदार पैसा कम कर देता है वही आपकी क्या होती है, छूट होती है। तो 800 रुपए में से 736 रुपए का बेचा तो छूट कितने का दे दिया, 64 रुपए का छूट दे दिया। घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, कितने की छूट आ गई, 64 रुपए की छूट आ गई। अगर अब आपसे छूट प्रतिशत पूछता है तो छूट प्रतिशत किस पर आपको छूट मिली है, कितने की छूट मिली बताइए, 64 रुपए की छूट मिली है। अब कितने रुपए पे छूट मिली, 736 पे नहीं मिली, 800 पे मिली ना। पहले आपको कितने पे दे रहा था दुकानदार, 800 पे, तो 800 पे छूट मिल गई। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 8 उठाए 64। कै परसेंट की छूट दिया दुकानदार ने, 8% की छूट दे दिया। दीदी भी खुश, दुकानदार भी खुश, लिए सामान चले गए, ठीक है। तो छूट कभी भी निकालना होता है तो छूट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर मिलती है, जिसको मार्क प्राइस कहते हैं। एमपी पर ही हमें छूट निकालनी होती है। तो अब इसका अगर आपको फार्मूला लिखना है तो छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100 होता है, आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया और ये से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो भैया कहा है कोई धनराशि है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने की 2 गुना हो जाएगी। हम कोई पैसा जमा करके आए बैंक में, चाहे 1 रुपया जमा करके आए, 12% की दर से कई साल में वो 2 रुपया, 2 गुना का मतलब गुणा होना। जैसे कहें कि 2 गुना 2 से गुणा, 3 गुना 3 से गुणा, 4 गुना 4 से गुणा, 5 गुना 5 से गुणा, 5 टाइम। इंग्लिश वालों भी सुन लो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। टाइम का मतलब गुणा होता जा रहा है, ठीक है। तो बाबू कहा है कि देखो साधारण ब्याज की दर से है कोई धनराशि नहीं पता तो आप प्रिंसिपल ले लो 1 रुपया, ठीक है। रेट आपको आ गया कितना, 12%। ब्याज की दर से कितने समय में, यानी टाइम आपसे पूछा है। क्या पूछा, टाइम पूछा। कितनी हो जाए, अपने की 2 गुना। यानी हम अगर बैंक में 1 रुपया जमा करके आए तो कई रुपया बन जाए, 2 रुपया बन जाए, 2 रुपया बन जाए। और नहीं तो आप इसको 100 ले तो 100 रुपया जमा करके आए तो 200 रुपया बन जाए। 1000 रुपया जमा करके आए 2000 रुपया बन जाए। 1 लाख जमा करके आए 2 लाख बन जाए। 1 करोड़ जमा करके आए 2 करोड़ बन जाए। तो आप कहीं से भी कुछ भी ले, दुगना है तो दुगना कर दीजिए, तिगुना है 3 गुना। हम कहें कि 10 पैसा जमा करके आए, कितने समय में 20 पैसा हो जाएगा, 2 गुना बन रहा है ना। तो बस, तो अब जो 2 गुना पैसा बन रहा है किसी दर से कुछ समय बाद, वो होता है हमारा मिश्र धन। यानी 1 रुपया जमा करके आए थे, अब ब्याज के बाद जो पैसा मिला वो क्या हो गया, हमारा मिश्र धन होता है, जिसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। और साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है। अगर हम 1 रुपया जमा करके आए, कुछ समय बाद हमें 2 रुपये मिल रहा है, तो यानी बैंक ने ब्याज दिया होगा 1 रुपए का, 1 रुपये ब्याज दिया। तो आपको समय तो SI बराबर PRT/100 से तुरंत निकाल लीजिएगा। तो अब आपका साधारण ब्याज यहां से निकल के आ गया 1 रुपया। तो 1 बराबर मूलधन भी 1 था, दर 12%, समय T पूछा है बटे 100, 4 3 12, 25 चौके 100। तो T बराबर 25 से कम 25 बटे 3,
25/3 या 8 सही 8 तारीख 24 1/3 वर्ष। ठीक है। अब इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे लगाते? शॉर्ट तरीके से समय पूछे या रेट पूछे दोनों के लिए, तो टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू n-1 अपॉन रेट इंटू 100, इससे निकालेंगे। देखो इस कंडीशन में आपसे दो ही प्रश्न पूछेगा। अगर समय रेट दिया होगा तो आपसे समय पूछेगा, और समय दिया होगा तो आपसे रेट पूछेगा। तो यहीं पे अदल बदल लेना दोनों को बस, इससे आप निकालोगे, यहां से भी आपका आ जाएगा। तो इससे आप कर लेंगे। मैंने बेसिक का बता दिया, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी क्वेश्चन अभी कराने हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देकर बेचता है, तो बताइए उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भैया आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो तरीका आपका ये वाला है जो कि सक्सेसिव है, और ये आपकी मैथ का रामबाण है। इससे आप काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसी से लग जाएगा, इससे भी आंसर आएगा। और अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हो तो उससे भी आप लगा सकते हो। तो अगर आप इससे लगाओगे तो रख लो भैया सीधे x की वैल्यू 25% ज्यादा लिख रहा है, यानी +25 हो गया। फिर छूट दे रहा है यानी कम कर रहे हैं तो माइनस में रहेंगे, और +25 गुणे -10/100। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 25 में से 10 गए तो 15 बचा, और प्लस ये माइनस माइनस, और 10 से 25 में भाग किया 2.5, अब 15 में से 2.5 गए तो 12.5 बचेगा। ये इतने प्रतिशत का क्या आएगा? प्लस में आ रहा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आता तो लॉस होता। ठीक है, यहां से हो गया। लेकिन अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है तो आप लिख लीजिए CP, MP और SP, क्योंकि खरीद सामान को खरीद के लाएंगे, फिर हम उस पर दाम लिखेंगे, फिर छूट देकर क्या करेंगे? बेचेंगे। तो पहले हम दुकान से गए, सामान फैक्ट्री से गए, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड हम दुकानदार हैं, खरीद के लाएंगे, फिर इस पर हम अपने आप से दाम लिखेंगे, फिर ग्राहक आएगा, हम उसको बेचेंगे। जैसे समोसा बनाते हैं ना, समोसा पहले हम जाते हैं सामान खरीद के लाते हैं, फिर समोसा बनाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, उस पर दाम लिख देते हैं कि इतने रुपए किलो देंगे। चलिए, तो अब कहा कि अंकित मूल्य लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं, तो उससे 25% ज्यादा अंकित करता है। तो क्रय मूल्य को आप 100% ले लीजिए, तो इससे जब 25 ज्यादा किया तो 125 लिख दिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब छूट दे रहे हैं कितने की? 10% की। अब देंगे किस पर? 125 पर देंगे, 125 पर देंगे। अगर हम 10% छूट दे दिए यानी 90% पे बेच रहे हैं ना, 90 पे बेच रहे हैं, तो आप इसका 90% निकाल लीजिए। 0 से 0 कटा, अब गुणा कर लीजिए भैया। 125 नौइया 1100, 1125 होगा। 125 नौइया 1125 होगा, नहीं तो आप गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने पे 9 × 45 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 1, सॉरी 2, 9 1 कम 9 9 2 11, अब बटे 10 है। 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी बेचा कितने का? 112 रुपया 50 पैसे का। देखिए, सामान खरीद के लाया 100 रुपया का, उस पे अंकित किया 125 रुपया, और बेच रहा है 112 रुपया 50 पैसे का। तो बताओ भैया, 100 रुपया का खरीदा और 112 रुपया का बेचा, तो आपको लाभ होगा कि हानि? लाभ हो रहा ना, कम पे खरीदे हैं, ज्यादा पर बेचे हैं। तो कितने का? 12.5 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर? 100 पर। अब गुणे प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा करना है, काट दिया तो 12.5% का ये लाभ आ गया। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले क्रय मूल्य 100 रुपया, जितना ज्यादा या कम लिखा था वो कम करके लिखा, अंकित मूल्य आया। बढ़ा के था तो बढ़ा के लिखा। फिर उसके बाद छूट दिया, तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। तो 10% की छूट दिया यानी 90% पे हम बेच रहे हैं,
तो 125 का 90/100 निकाला तो 112 रुपये 50 पैसे आ गया। अब आपको क्रय मूल्य से तुलना करना था, लाभ हो रहा है कि हानि। अगर हम 100 रुपये का अपना खरीद के ला रहे हैं, 112 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं, तो 12 रुपये 50 पैसा फायदा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो यही मेरा प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में पूछा है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये 100 से 100 कट गया, 12.5% का लाभ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 1.5 घंटे में देरी से कहीं पर पहुंचता है। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो बताइए वहां जहां जाना था उसकी दूरी बताइए। जैसे मैं हूं, अगर मुझे कहीं जाना है, मान लीजिए कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक है, मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे अपने घर से निकला, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 1.5 घंटे देरी से पहुंचता हूं। जितना फिक्स टाइम था उससे 1.5 घंटे देरी से पहुंचता हूं। वो मुझे डांटी कि रोज रोज लेट आते, रोज रोज। तो भैया मैंने क्या किया, चाल अपनी बढ़ा दी, 4 की जगह अब 6 से जाने लगा, 4 की जगह 6 से जाने लगा। तब मैं उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाता हूं। जहां जितने टाइम, जैसे मतलब 11 बजे अगर बुलाई है तो मैं 10 ही बजे पहुंच गया, लो भैया आ गया। अब बताओ, अब नहीं डांटना, ठीक है। तो बताइए मेरे घर से गर्लफ्रेंड की घर की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए होता है दोनों चालों का गुणनफल सापेक्ष। आप ऐसे एक लिख लीजिए फार्मूला, डिस्टेंस बराबर दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों स्पीड का मल्टीप्लाई गुणनफल अपान दोनों चालों का डिफरेंस स्पीड, दोनों चालों की स्पीड डिफरेंस इनटू टाइम का। देखो एक देरी से है और एक पहले है तो दोनों टाइमों को जोड़ लेंगे, समयों का योग। ये आपका एक फार्मूला है, इससे आप आसानी से कर लेंगे। तो देखो पहली चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर, 4, दूसरी चाल कितनी है 6, अपान दोनों का अंतर 6 - 4 गुणे, एक देरी से था एक पहले था, इसको जोड़ें। अगर आप जोड़ो तो 1.5 घंटा और 1 घंटा 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा आप लिख लो पहले 1 + 1/2। इसको आप लिख सकते हैं 3/2, 3/2, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 5, 5/2। इसको सॉल्व करिए आगे, तो 4 × 6/2 इंटू 5, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 5, 5/2। ये 2 दूनी 4, 4 से 4 पड़ गया, 6 × 5 = 30। घर से मैडम की घर की दूरी 30 किलोमीटर थी, समझ गए। अगर मैं 4 की चाल से जा रहा था, मुझे 1.5 घंटे ज्यादा लग रहे थे, मैं देरी से पहुंच रहा था। 6 की चाल से जाने लगा तो 1 घंटे पहले ही पहुंच जाता हूँ, जो टाइम फिक्स होता है मीटिंग का उससे पहले। तो बताइए घर से मैडम की दूरी, ठीक है, मेरे घर से मैडम की घर की दूरी पूछा था, तो दोनों चालों का गुणनफल बटे स्पीड डिफरेंस इनटू समयों का योग। जब देरी और पहले दोनों साथ साथ हो, लेकिन जब देरी से देरी हो और पहले से पहले ही हो तो वहां पे समयों का क्या कर लेना है, अंतर ले लेना है, बस। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जैसे मैं इस चाल से जा रहा था 1.5 घंटे पहले पहुंच गया, इस चाल से चलूं तो 1 घंटे पहले पहुंच जाऊं, तो यहाँ पे दोनों समयों का अंतर ले लेना, बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए दिया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया 5:6:7। तो बताना है कि जो इन भुजाओं को देखकर आपको बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। ये तीनों त्रिभुजों में आपको बताना है, भुजा के आधार पे देखकर बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, कि समकोण त्रिभुज है, कि अधिक कोण त्रिभुज है, कि न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो मैं आज आपको एक तरीका बता देता हूं, जहां से आप देखकर तुरंत बता लेंगे कि त्रिभुज किस प्रकार का। इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। यही नहीं है कि एसएससी में ही पूछा जाएगा, ये टीचिंग में, टेट, सीटेट में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबके लिए है कि अब देखिए, जैसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, आपको सीधे ज्यादा टाइम नहीं, सीधे बता रहे हैं।
तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट। जब ये भुजाएं, ये त्रिभुज ए बी सी, इनकी भुजाएं हो गई ए बी सी, ये भुजाएं हो गई, ठीक है। ले लीजिए, ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए, मतलब इन दोनों को जोड़े तो इससे बड़ा, इन दोनों को जोड़े तो इससे बड़ा, इन दोनों, ठीक है, तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होगा। भुजाएं देकर पूछे कि त्रिभुज किस प्रकार का, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, तो आप याद रखना जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो सम, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि दो भुजाओं के वर्ग तीसरी भुजा से वर्ग से छोटे हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं के, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा तो न्यून कोण त्रिभुज, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर समकोण, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा तो समकोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है तो अब इसका आप आंसर बता सकते हो कि किस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो जोड़ लीजिए, 36 और 25 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। कितना आएगा, 61 आएगा। 36 और 25 को जोड़ा तो 61, जो कि 49 से क्या है, बड़ा है। तो दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, त्रिभुज का प्रकार होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। ये थी आज की क्लास और इस क्लास में जितने भी 8 से 10 क्वेश्चन लगभग करा दिए गए, ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको फिर से अगली वीडियो में। अगले 1-2 दिन में आपको मैथ की टॉपिक वाइज टेट स्टेट के लिए बच्चे परेशान हो, सब के लिए एकदम टॉपिक वाइज क्लास मिलने वाली है। बस 1 से 2 दिन का समय दे दीजिए तुरंत। फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।